हारने वाली टीम की तरफ से 5 इंडिविजुअल सेंचुरियंस थे। 5 दिन में ऑलमोस्ट 1700 रन स्कोर हो गया। हम लोग तो इसी में जा रहे थे कि फॉलो ऑन कर देंगे, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, उनको इनिंग्स से हरा देंगे। थोड़ा ऊपर नीचे हुए, थोड़ा आई फील लाइक कि ये बीच में अपने पुराने तरीके ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट पे गए हैं। बिल्कुल इन्होंने बैस बॉल अन्य वाह के नहीं मारा। मैं कहूंगा ये टेस्ट मैच इंडिया का था। हाँ, इंडिया का। इंग्लैंड खींच के ले गया, जो भी आप कहो, 450 ऑन अ 5th डे। हेलो सर। सो आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट एक दफा हुआ है कि हारने वाली टीम की तरफ से 5 इंडिविजुअल सेंचुरियंस थे एंड गेम जो है दूसरी टीम जीत गई, अगेन हारने वाली टीम। बट आज हमने ये मैच देख लिया, क्या ख्याल है? What a test match यार, what a brilliant Lovely. test match। 5 दिन एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया, जिसमें तबाही रन्स बचे हैं। मतलब 550, फिर 550, फिर 450 और फिर 450। Yep. मतलब 5 दिन में ऑलमोस्ट 1700 रन स्कोर हो गया। 1673 रन्स टू बी एग्जैक्ट। और इसके अंदर इंडिया और इंग्लैंड किसी भी मैच में आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट इतने रन्स नहीं बने। एवरेज रन्स पर इनिंग्स ये बनते हैं 418। और ये मतलब कि जब पहले दिन उसने इंडिया ने किया, ये किसी ने नहीं सोचा होगा शायद कि रिजल्ट भी निकलेगा। हम लोग तो इसी में जा रहे थे कि फॉलो ऑन कर देंगे, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, उनको इनिंग्स से हरा देंगे। ये T20 के आने की वजह से जितनी क्रिकेट तेज हो गई भी, और इंग्लैंड आपको पता है जिस तरीके से अब खेलता है, तो मतलब कि उन्होंने उसी तरह फर्स्ट इनिंग्स में खेला और उतना ही स्कोर करके दे दिया। थोड़ा ऊपर नीचे हुए, थोड़ा आई फील लाइक कि ये बीच में अपने पुराने तरीके ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट पे गए हैं। बिल्कुल इन्होंने बैस बॉल अन्य वाह के नहीं मारा। हाँ, ऐसे ही है। वेरी बट मैं कहूंगा ये टेस्ट मैच इंडिया का था। हाँ, इंडिया का। इंग्लैंड खींच के ले गया, जो भी आप कहो, 450 ऑन अ 5th डे। ये कोई आसान बात नहीं होती जिस तरह उन्होंने चेस कर लिया। आई नो द पिच वाज फ्लैट, कुछ नहीं हो रहा था। टुवर्ड्स द एंड जडेजा थोड़ा सा आया गेम में, बट उतना ना आ सका। और आई थिंक उनकी पहली पार्टनरशिप भी इतनी वैसी थी, ऑलमोस्ट 200 की 190 रन की के नहीं। बट टुवर्ड्स द एंड ये भी हुआ कि जो उनके बाकी पार्ट टाइम तो नहीं मैं कहूँगा, बट जो बाकी बैकअप स्पेसर्स थे वो गेम में आना शुरू हो गए थे। वो कुछ ना कुछ ऑकवर्ड बाउंस हो रहे, सडनली कहीं ना कहीं सीम स्विंग हो रही है, ये जरूर उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। विच वाज बिकॉज आखिरी मैच के अंदर, आखिरी इनिंग्स के अंदर बुमराह ने 19 ओवर्स करवाए, एक भी विकेट नहीं ली। ना बुमराह को विकेट मिली है, ना सिराज को मिली है। सो दोनों मेन बॉलर्स को नहीं मिली। जो कि बहुत बड़ी बात है कि उन दोनों को उन्होंने विकेट्स नहीं दी, स्पेशली बुमराह को। बुमराह को उन्होंने देख के खेला ना, बहुत आराम से खेला, देख के खेला। डकेट की और बात थी, डकेट नहीं देख रहा था कौन है। टक 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 उसने हर जगह हर किसी को मारा है, वो नहीं देख रहा कौन बोल रहा है। आई थिंक उसको बहुत क्रेडिट जाता है इस मैच जीतने में। बहुत ज्यादा। आई मीन आफ्टर एलिस्टर कुक, मैं देख रहा था कि ही इज द ओनली इंग्लिशमैन जिसने सेंचुरी मारी इन द फोर्थ, ओपनर इंग्लिशमैन जिसने सेंचुरी मारी हो इन द फोर्थ इनिंग्स। बिल्कुल। और जिस तरह मारी है, जिस रन रेट के साथ चढ़ के वो क्रॉली जो आया, क्रॉली बहुत देख के खेल रहा था, ध्यान से खेल रहा था। डकेट वाज द वन जिसने पेस पकड़ी हुई थी, और वो एंड तक, टुवर्ड्स द एंड, काफी एंड तक गया है। एंड में चलो उसकी विकेट गिर गई, जिस वक्त इंडिया को कुछ विकेट्स मिली। इसके अंदर थोड़ा सा मैं बैक ट्रैक जरूर करूंगा, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी तब बुमराह की वो आखिरी 3 विकेट गिर रही थी। सो आई जस्ट वांट टू टच अपॉन दैट कि जो सेकंड इनिंग्स हुई है उसके अंदर हम लोग की काफी दफा स्टार्ट, आई एम श्योर कि हर किसी ने भी देखा होगा कि 5 विकेटें ली हैं बुमराह ने और बाकी टीम ने 5 विकेटें ली हैं, उससे कोई 3 गुना ज्यादा रन देके। उसी से वो एक ना जान नजर आ गई थी कि भाई दोनों की टीम्स की बॉलिंग के अंदर जान कितनी है एंड हु इज डिपेंडिंग ऑन हु। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जब बुमराह जिस टेस्ट मैच में नहीं होगा, हाँ, तो तब क्या होगा। उसमें मैंने आई वाज थिंकिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, बट देन आई वाज लाइक कि उन मैचेस के अंदर एटलीस्ट इससे फ्लैट विकेट तो नहीं हो सकती इंग्लैंड के अंदर। उसमें विकेट फ्लैट नहीं होगी। एग्जैक्टली उसमें फ्लैट रखेंगे नहीं, उसमें exactly. तो वो सीमिंग कंडीशंस होंगी और बॉल स्विंग इधर उधर करेगा। ये तो बुमराह की वजह से उन्होंने ये हरकत की थी, तो वो तब कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ये लोग। हाँ, वो कर लेंगे फिर। और प्रॉपर अभी जो मेरे ख्याल से मिसिंग है, जो इंडियन टीम में, एक मुझे नहीं, ठाकुर की समझ नहीं आई, लाइक 7वें 8वें नंबर पे आना और वो बॉलिंग में भी वो चीज़ ना होना। रादर देन दैट आप एक स्पेशलिस्ट खिला देते।
अर्शदीप को खिला सकते थे, आपका एक लेफ्टी एंगल आ जाता जो विच एंगल वाज मिसिंग, तो वो एक थोड़ा सा बेहतर एडिशन हो सकती थी। आई मीन हाँ मतलब आप उसको खिला के आप सिराज को मिडिल ओवर्स के लिए भी रख सकते थे, बिकॉज अर्शदीप मतलब वुड बी मोर इफेक्टिव टुवर्ड्स द मिडिल ओवर, टुवर्ड्स द वो तो स्टार्ट कहीं भी ओवर, आप बट खिला लो, स्टिल दैट डजंट मैटर, आई बट एग्री विद दैट, दैट वुड हैव बीन ठाकुर की इंटरेस्टिंग जगह एज कोई वेल. आपका बेहतर हो सकता था। प्लस जिसको क्रेडिट एक और लड़के को जाता है, जिस तरह का उसने कमबैक किया, हम बुमराह की तो बहुत बात करते हैं, बट अनदर इंडियन गाय जो मौत के मुंह से निकल के वापस आता है और सेंचुरियों पे सेंचुरियां ठोकता है, एक टेस्ट मैच में दो दो दफा मारता है, ऋषभ पंत, व्हाट अ मैच एंड Yep, व्हाट एन इनिंग्स दैट ही प्लेड यार, दो lovely. दफा दो सेंचुरीज। और उसने खेली अपने स्टाइल में ही है, एज ही यूजुअली प्लेज, विद हिज ओन वे, विद हिज ओन सिस्टम. उसने मारता रहे जाता रहे. द शॉट्स, दे डोंट मेक सेंस टू एवरीवन एट द स्टार्ट, बट ही वेंट फॉर एज इट. लॉन्ग एज ही स्कोरिंग, जिस मर्जी तरह कर रहा है, दैट डजंट मैटर, वो सेंचुरी आपको दे रहा है। दूसरी जो उसने मारी है वो उसने उतना उस तरह नहीं किया, आई थिंक वो काफी ट्रेडिशनल तरीके से खेलता गया है, अपने आप से बात भी कर रहा था और उसी तरह कर रहा था हमने इसी तरह खेलना है, और बड़ी आराम आराम से पहले मैच पहली इनिंग्स में तो उसने 6 के साथ किया, बट इस दफा उसने, और मतलब इतनी इंडियन प्लेयर्स की इतनी सेंचुरीज है ही नहीं, उसने आके इंग्लैंड में इतनी मार दी है, एक टेस्ट मैच में दो दो मार दी है। सिर्फ ये एंडी फ्लावर के पास रिकॉर्ड है कि जो एज अ कीपर जिसने 2 सेंचुरीज की हुई हैं, अब ये भाई साहब दूसरे बने, सो बहुत आला यार उसने भी की हरकतें। इट्स लवली ऑनेस्टली. मतलब बिकॉज आई रिमेम्बर जब ये हो रहा था तब एक सवाल ये भी आ रहा था कि भाई क्या उसके नी की वजह से, जहाँ पे एक मेजर इशू हुआ था, कि वुड ही बी एबल टू कीप. तो इट्स अमेजिंग हमारे, मतलब कि दिस इज अमेजिंग रिकवरी. आई डू नॉट नो ये उसके जेनेटिक्स की गेम है, ये उनकी क्या मतलब कि हेल्थ सिस्टम की गेम है, या उनके वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो हैं उनकी गेम है, बट दिस इज अमेजिंग ऑनेस्टली. या जिसकी भी गेम है उसकी अपनी भी बहुत गेम है, वो जितना तगड़ा आके निकला है, वो सब कुछ सिस्टम्स एंड ऑल होंगे, बट वो हाँ, खुद भी एज अ तगड़ा जिस तरह आके निकला है, हैट्स ऑफ टू हिम। एंड इसके अंदर एक और बंदा भी आता है इंटरेस्टिंग सा, केएल राहुल. टू द पॉइंट कि वो टीम से फारिग हो चुका हुआ था, आप 1500 क्वेश्चन मार्क्स आ चुके हुए थे. ही इज बैक इन फॉर्म. एंड उसने मजे की सीन ये की है कि उसने पहली इनिंग्स के ने भी 40-42 रन किए, और दूसरी के अंदर उसको फॉलो अप प्रॉपरली किए, कोई रैश शॉट्स नहीं. ही वाज बीइंग द मैच्योर वन टू टेक द टीम फॉरवर्ड. हाँ वो तो है ही है, और ये उसने टेस्ट मैचेस नहीं, ये ओडीआईज में भी, और कुछ अरसे से, साल डेढ़ से वो हर जगह परफॉर्म करना शुरू हो गया है। पहले अप एंड डाउन चलता रहता था, बट हाँ. कुछ अरसे से तो ही इज बीन अमेजिंग, नो डाउट। इसके अंदर एक छोटी सी मैं चीज जरूर बात करूंगा बिफोर वी लाइक मूव ऑन टुवर्ड्स द लेटर पार्ट्स. फोर्थ इनिंग्स के अंदर uh, एक चीज मिसिंग फील हो रही थी. आई जस्ट वांट टू सी कि क्या आपको लगता है कुछ मिसिंग फील हो रहा था मैच के अंदर? मिसिंग इन व्हाट सेंस, अबाउट द टीम्स? जस्ट द टेस्ट मैच. आई फेल्ट लाइक वो टेस्ट मैच का सोल थोड़ा सा मुझे मिसिंग फील हुआ. कि अगेन आई नो इट मे बी फैन बॉइंग एज वेल, बट आई फेल्ट लाइक कि जब कोहली एटलीस्ट था, तो देयर वाज अ सोल टू द गेम एज वेल. कि देयर वाज ऑलवेज समथिंग टू वॉच, एंड लाइक यार कोई खप डली हुई है एग्रेसिव होने. आई फेल्ट लाइक कि मतलब मुझे ऐसा कि इंडिया वाज बीइंग टू नाइस मे बी एट टाइम्स. क्या आई मीन चढ़ के आओ यार, अगले वालों के ऊपर तबाह करके रख दो, तुम कमांडिंग पोजीशन के अंदर हो. मुझे वो एग्रेसिवनेस मिस हो रही थी कि यार देयर आर नो, जो कहते हैं ना, कैरेक्टर्स इन द गेम. तो मुझे वो बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई थी. लाइक बेन स्टोक्स, आई वांट टू ऑलवेज वॉच बेन स्टोक्स. उसकी एक एनर्जी अलग होती है, राइट? उस तरीके से जैसे वर्ड का देखने का मजा आता है, फॉर एग्जाम्पल, उस तरीके से मुझे वो फ्रॉम द इंडियन साइड फील हो रहा था कि मिसिंग है. वो तो चीजें एक आप मिस करेंगे, आई थिंक वो कोहली के ना होते हुए काफी चीजें मिस होंगी, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो या जितना कोहली अग्रेसिव होता था, और जब कोई भी विकेट ले, वो सिराज ले, वो कैच शुभमन पकड़े, बट एक्साइटेड कौन या होगा? कोहली साहब, वो भागे एग्जैक्टली. में आएंगे, वो जा रहे होंगे और वो सब कुछ होगा। शुभमन ने पहली इनिंग्स में थोड़ा बहुत कभी कोई ना कोई विकेट गिरी, रूट शूट की, उसकी थोड़े बहुत उसने कोशिश की, बट ऑब्वियसली यार हर एक का डिफरेंट कैरेक्टर होता है, जैसे धोनी था, एग्जैक्टली. धोनी वाज अ टोटली डिफरेंट गाय, और या कोहली की डिफरेंट चीज थी, बट आप सही कह रहे हैं, ये या कुछ फैक्टर्स थे, बट व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया ये मैच कहाँ हारा है, क्या ऐसी खचे मारी हैं आई मीन एक तो काफी ज्यादा ऑब्वियस ये बनता है कि दे मिस्ड अ लॉट ऑफ कैचेस. जो कि आप इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता? एग्जैक्टली. और
हाँ उसमें से एक जो बिल्कुल शॉर्ट लेग के वो लड़का खड़ा हुआ था उससे कैच मिस हुआ, ठीक है। जो एक वो होता है ना कि इट्स अ चांस, जो आप ले लो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लो तो बंदा कहता है यार मुश्किल था। वैसे चार नहीं थे, चार में से पांच में से चार जो थे मुझे वो इजी इनफ लगे थे इन द और सेकंड। जेसी बॉय जो था, जसपाल साहब ने बहुत मिस किए हैं कैचेस। उसने यार ये एग्जैक्टली तो मैं वही देख रहा था कि जितने उसने रन बनाए उससे ज्यादा के तो उसने कैचेस छोड़ दिए हैं। नहीं वैसे जनरली इतनी बुरी इनकी कभी भी नहीं होती, बहुत सालों से बहुत अच्छी फील्डिंग रही हुई है। जडेजा ड्रॉप कर रहा है मतलब, और आप क्या कह सकते हो। वन मोर फैक्टर व्हाट आई थिंक कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर था इनका, हाँ पहली इनिंग्स में उसने स्कोर किया है, यप और दूसरी इनिंग्स में भी लाइक बिल्कुल ही कुछ स्कोर नहीं करते हैं। आखिरी जो 6 लोग हैं, 20, 25, 4, 3-0, यप लाइक अभी भी स्कोर, मैं ये नहीं कहूंगा कि 371 कम स्कोर था। ऑन एनी डे यू विल टेक दैट 371, बट स्टिल अगर लोअर मिड ऑर्डर भी कोई 50 ऐड कर देता तो शायद गेम ही कुछ और होती। बट गेम फिर और भी ये होती। डिफेंड करना चाहिए था इन एनी केस। या मतलब दिस वाज अ बिट पुअर इन द सेंस कि लाइक आई मीन इन ऑल केसेस दिस इज डिसहार्टनिंग। ये वो सोल क्रशिंग विक्ट्री सी नहीं होती एक हिसाब से कि जो आपको यार इतनी आसान चीज मुश्किल है। ऑब्वियसली पिच जिस तरह की थी, पिच फ्लैट थी, और उस तरह वो कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट कर हम्म, सके। और फिर आपकी पहली पार्टनरशिप भी ऐसी हो जाए जो उन्होंने लगा दी थी, उसके बाद ज़्यादा कुछ चांसेस दिए नहीं। बारिश भी हम्म। ज़्यादा साथ नहीं दे सकी। जब तक न्यू बॉल भी आई तब तक स्कोर बहुत कम रह गया था। एंड उसके बावजूद न्यू बॉल इतनी कोई ज्यादा हरकत नहीं कर रही थी। हरकत भी नहीं की उसने, बट वो हम्म, लेट भी आई तब तक, क्योंकि ये इन्होंने चुप करके करके विकेट्स लेते गए हैं। और मुझे सिर्फ ये लगा कि जडेजा जो कर सकता था वो थोड़ा सा अराउंड द विकेट आ सकता था, मतलब वो जिस एंगल से रूट को करा रहा हम्म, था। एलबी तो तुम गेम से निकाल देते हो ना, बिकॉज यू आर पिचिंग हम्म, आउटसाइड लेग। तो एक तो फैक्टर आपने निकाल दिया। हम्म, व्हाई नॉट कम ओवर द विकेट यार, आप उधर से आके करा दो, ताकि थोड़ा एंगल तो वो बने जिसमें हम्म, एचपी भी आए और उसमें वो भी है, वो वहीं से वो क्योंकि रफ रफ को हिट कर रहा था। हाँ दैट मेक सेंस, बट वो स्टोक्स के लिए ठीक था। और स्टोक्स भी अन्यवा सिर्फ रिवर्स स्वीप पे मार रहा है। भाई तुझसे कभी लग रही नहीं लग रही, कुछ और कर ले। इवेंचुअली वो चला गया। हम्म ठीक है आप रफ यूज कर रहे हो, बट वो अगर रूट ना भी खेले, वो खड़ा रहे, डजंट मैटर। इवन द वे क्रॉली डेल्ट विद हिम कि वो चार दो कदम आगे निकला हुआ था। वही ना। तो वो ये चीजें आई मीन ये बेसिक कुछ एरर्स थे, बट अगेन इसके अंदर वो भी चीज आ सकती है कि यार क्या इसके ना कैप्टेंसी के एंड से देखा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल गिल वाज प्लेइंग दिस एज हिज फर्स्ट टेस्ट मैच। क्योंकि जब मैं देख रहा था मैच उसके ने काफी दफा बात ही कर रहे थे कि ही वाज लाइक कि आपको बार बार डकेट जो है वो रिवर्स स्वीप मार रहा है, क्योंकि उसने उसको चौके मारे रविंद्र जडेजा को, हाँ ठीक ठाक। हाँ हाँ, उसने ठोके। तो वाई इज इट कि आप सिंगल के बजाय चौक बाउंड्री के लड़का खड़ा करो जो उसके चौके को बचाए, उसको कोई और शॉट्स खेलने के लिए जाए। कि व्हाट ही वाज सेइंग वाज बेसिकली कि पंत जो है ही इज एन अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन, सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर हिम, यू हैव टू प्लेस अनऑर्थोडॉक्स प्लेसमेंट्स फॉर फील्डिंग एज वेल, राइट। तो हम्म। इसके लिए आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचो, वो हो सकता था। आई फेल्ट लाइक हाँ बिल्कुल, फील्ड प्लेसमेंट्स बेहतर हो सकती थी। पैसे तो उनने पीछे लिए हुए थे, बट ऑब्वियसली अब लिमिटेड फील्डर्स होते हैं और आप उस लिहाज से खेल सकते हो। और उसने आई थिंक जितना अच्छा वो खेल रहा था, उसको जहाँ गैप नजर आना था उसने हाँ पीछे साइड पे आ जाना था। और उसने पक्की पक्की रिवर्स स्वीप पे वो छिक्का देखा आपने, क्या यार, मतलब उसने तो बहुत पक्की शॉट्स मारी हैं। सो ये थोड़े से फैक्टर्स थे, आई थिंक अनलकी भी रहे। जैसे सिराज वाज अनलकी, ही बॉल्ड वेल, बट उस तरह उसको वो चीज़ नहीं, ना विकेट्स मिल सकी और उस तरह की कैचेस ड्रॉप हुए। सो इंग्लैंड 1-0 अप, जो कि और बुमराह के होते हुए। और अब ये भी इंटरेस्टिंग एक फैक्टर है कि बुमराह ने कितने खेलने, कौन सा टेस्ट मैच खेलना है। और अगर बुमराह नहीं होता इस लाइनअप में, देन हु इज गोना टेक विकेट्स फॉर इंडिया। इसके अंदर आई अच्छा हु तो इज अ बिग क्वेश्चन ऑनेस्टली कि मतलब चलो कुछ पिचेस आगे पीछे हो रही होंगी तो तब तो हो जाएगा, बट इसके अंदर एक बड़े आई वाज लुकिंग एट एन इंटरेस्टिंग फिगर एज वेल कि व्हाट इफ बुमराह की जिससे बात कर रहे हैं कि बुमराह ने हमने जो सुना हुआ है कि 3 मैचेस खेलेगा, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये मैं सोचता कि इज देयर एनी सिनेरियो जहां पे बुमराह इज फोर्स्ड टू प्ले 4 टेस्ट मैचेस। यार ये तो अब वो खुद ही बता सकते हैं, या टीम मैनेजमेंट ही बता सकती है, यू नेवर नो। मैं खेल भी ले डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, हाँ बट वो
उस सिचुएशन में भी नहीं जाएंगे जहां वो इंजर हो जाए, ये भी नहीं वो चाहेंगे। So let me give this scenario to you. For example, England अगला मैच पे जीत जाता है बुमराह के बगैर, बट ठीक है? फिर यार टू आप नील टू हाँ, नील ठीक है। 2-0 आपने थर्ड में खिलाया बुमराह को, यू आर 2-1. What would you do? Would you play Bumrah of the fourth test match or not? यस, एब्सोल्युटली यस। And what about the fifth? And you'll be like, फिफ्थ में फिर देखूंगा, अगर तो इंडिया जीत गया तो फिर तो मजबूरन खिलाना पड़ेगा। और यार आप ये भी नहीं आप कर सकते कि अगर आप ये सोच रहे हो कि वो सेकंड में नहीं खेलेगा, आप ये सोच रहे हैं, अच्छा, ये भी हो सकता है वो सेकंड खेले। क्योंकि गैप तो है। गैप के अलावा लाइक 1-0 आप डाउन हो, तो क्या आप 2-0 डाउन होना चाहोगे? दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि वहां से वापसी तो फिर बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी। काफी। रादर देन दैट कि आप बुमराह खेले और 1-1 करने की कोशिश की जाए। अगर बुमराह खेलेगा तो इस तरह की ही पिच हम देखेंगे मोरलेस, जिसपे स्कोर पड़ेंगे और रन्स होंगे। I mean that was smart from England's side, honestly. इसके अंदर बस एक चीज मुझे ये भी आ रही है, just by the way, I'm just like going on this. जो second test match है, that is on the 2nd of July till 6th July. Sorry, 7th July. उसके 2 दिन के बाद 8 और 9 के बाद 10वीं को थर्ड टेस्ट मैच है। बहुत कम गैप है, तो अभी तो गैप है, अभी तो कुछ दिन मिल सकते हैं कि प्रॉब्ली शायद बुमराह खेल ले और तीसरे में फिर शायद ना खेले। सो लेट्स सी तो हाउ इट ये गोस। इंटरेस्टिंग सिचुएशन कमिंग अप, ऑनेस्टली दैट्स जस्ट वन इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे यप हम इसमें देख रहे थे, इस मैच में 1673 रन आई थिंक स्कोर हुए हैं, यप which is the 10th most score जो अभी तक हिस्ट्री में इतने ज़्यादा स्कोर हुआ है। बट इफ यू टॉक अबाउट कि जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर हुए हैं पूरे टेस्ट मैच में, डू यू नो कि कब हुए हैं, नो किसने किए आइडिया। हैं? सो देयर वाज अ टाइम इन 1939 जब 1981 1981 runs were scored between England and South Africa का मैच था, which was called a timeless test, ओह जो वाओ, 3 मार्च को शुरू होता है और 14 मार्च को खत्म होता है। ओके। So it was a timeless test जो कि इतने दिनों के लिए ओह, सो इट वाज लिटरली टाइमलेस कि लाइक टाइमलेस, जितना मर्जी खेलो। जितना मर्जी खेले। और आप गेस करें कि एंड में रिजल्ट क्या निकला होगा? ड्रॉ, आई एम डेड श्योर ड्रॉ। यस सर, इट वाज अ ड्रॉ। 11 दिन खेलते रहे लौंडे बाज, खेली जा रहे हैं, पागल हो गए हैं, घरों से भाग के आए हुए हैं, एंड में क्या करते हैं? ड्रॉ करके घर चले जाते हैं। और लवली यार, मतलब कि लवली, मतलब कि आप कहो कि सर क्या क्या जिंदगी में नहीं करना ना, ये उस लिस्ट के अंदर आता जरूर है कि इतनी इतनी नहीं खप डाली मुझे जिंदगी में। मतलब बेसिकली कोई आपका टेस्ट मैच उस लिहाज से 12 दिन था, बट अगर बात की जाए तो थर्ड फोर्थ मार्च को साउथ अफ्रीका खेलता है, वो 550 रन करता है। फिर डे 3 वो संडे, उसमें वो रेस्ट डे मनाते थे, दैट वाज अ रेस्ट डे। उसके बाद काफ़ी दिन इंग्लैंड खेलता है, उसके बाद एक और सैटरडे जो नेक्स्ट आता है, या उस दिन भी वो छुट्टी करते हैं, देयर वाज नो प्ले। और फिर जब संडे आता है, दैट वाज आल्सो अ रेस्ट डे। सो बीच में 2-3 दिन ऐसे गुजरते हैं, बट ऑन द लास्ट डे कोई टारगेट मिलता है इंग्लैंड को अराउंड 700 का। ऑन द लास्ट डे, मतलब उनको मिल गया होता है टारगेट, वो आहिस्ता हाँ। आहिस्ता कर रहे होते हैं उस वक्त, तो ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट्स क्या ही होते थे और स्लो स्लो आराम से चल रहा होता था। सो 654 फॉर 5 पे इंग्लैंड पहुंच जाता है और वहां टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया जाता है। बट देयर वाज अ रीजन कि वो क्यों कॉल ऑफ कर दिया गया। अदरवाइज दे वर थिंकिंग कि अगले आफ्टरनून तक चले जाते हैं, अगले दिन पे भी। लेकिन द इंग्लिश टीम हैड टू लीव एंड कैच देयर शिप, बिकॉज उन्होंने वापस इंग्लैंड जाना था। शिप पकड़ने के लिए उनको वहाँ से वापस जाना था, उनको पहुँचना था। एक टाइम पर उन्होंने सोचा कि जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं वो, और जो पीछे 3-4 हैं जिनने 7, 8, 9, 10 पे आना है, उनको रोक लेते हैं, बाकी सबको भेज देते हैं। बट इवेंचुअली ऐसा नहीं होता है और वो सबको वापस भेज देते हैं। बेचारे 11 दिन खेल के मैच ड्रॉ करने यार के ऐसे बाद। हद हो गई, मतलब कि द एंडिंग सॉल्यूशन
कि आप करते हैं कि 3-4 मतलब कि भाई मेरा बैट हो गया, मेरी बारी खत्म, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा वो नहीं हुआ, यार वैसे बेचारे हाथ सब बस। गए क्योंकि शिप पकड़नी थी। और उस वक्त बीच में आया कि कोई इनको करा देते हैं जेट वगैरह, प्लेन वगैरह, बट वो शायद आई थिंक नहीं हुआ चीज, so they had to leave and they went. So that was an interesting fact. This is actually a very good story, honestly. थोड़ा सा मेरा भी दिमाग इसके बाद में हिला हुआ है। आई थिंक तो वी कैन से कि शायद ये रिकॉर्ड छोटा सा चांस है कि ना टूटे, बट जिस क्रिकेट ज्यादा टूट सकता है। टूट भी सकता है, जिस तरह 800 हमने कुछ अर्सा पहले 800 खाया था इंग्लैंड से, और अगर कोई उतनी बेहतर टीम होती वो 800 उनको भी मारती उस तरह की फ्लैट पिंडी Yep. पिच पे। तो कुछ, और इंग्लैंड जिस पेस पे इंग्लैंड खेल रहा है, इंग्लैंड क्या बाकी टीम्स भी खेल रही है, इंडिया भी खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी हाँ खेल रहा है, जिस पेस पे ये आजकल खेलना शुरू हो गए हैं, और ये टूट सकता है आराम से। नहीं, I mean, great story and a great piece of cricket that we've seen today as well. मजा आएगा। एंड इससे मुझे ये भी अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट के अंदर थोड़ी जान वापस आ चुकी हुई है, एंड वी नो वी आर हेडेड टुवर्ड्स अ गुड फ्यूचर फॉर टेस्ट क्रिकेट, राइट? एब्सोल्युटली। Perfect. And with that, ladies and gentlemen, we'll be signing off. जाते थे एक चीज जरूर हम लोग कहेंगे कि प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, बिकॉज दैट डज हेल्प अस एज वेल। और उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा भी आइडिया होता है, वी डू रियली वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट आवर चैनल, व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट द थिंग्स दैट वी स्पोकन एंड अबाउट स्टोरीज लाइक दीज एज वेल। एंड we'll be seeing you in the next videos. Bye bye.